सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। देखिए बच्चों, अभी हम जिस बिंदु का अध्ययन कर रहे हैं वह है कक्षा 10वीं का पाठ देव और उसके अंतर्गत हमने प्रथम और द्वितीय पद्यांश का हमने अध्ययन कर चुके हैं। इसके पश्चात हमने कवि देव का संक्षिप्त परिचय भी हमने जान लिया है। प्रथम पद्यांश में हमने पढ़ा भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन, बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है कवि देव ने। और दूसरे पद्यांश में कवि देव ने वर्णन किया कि गोपियां जो है उनकी आंखें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रस में किस प्रकार डूब चुकी थी कि वह उनके बस में नहीं रही। ये सब का वर्णन कवि देव ने बहुत सुंदर चित्रण उन पद्यांशों में किया है। अगर आप उनको पढ़ने से वंचित रह गए हो तो पुराने जो पद्यांश है पहला और दूसरा उसको भी अवश्य देखें। आपकी सुविधा के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लेवे। ठीक है, अब हम तृतीय पद्यांश का आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तृतीय पद्यांश में कवि देव ने बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही आकर्षक तरीके से बहुत सुंदर वर्णन किया है गोपियों के स्वप्न में श्री कृष्ण और गोपी के मिलन का। स्वप्न में एक बात ध्यान रखना, ये बातें बता रहा हूं मैं। स्वप्न में गोपी व श्री कृष्ण के मिलन का वर्णन ये जरूर ध्यान रखना। स्वप्न में किया है गोपियां और श्री कृष्ण के मिलन का वर्णन। तो देखिए बच्चों, गोपियां व श्री कृष्ण के मिलन का वर्णन इसमें किया गया है, वह भी किसमें? स्वप्न में। यह जरूर आपको ध्यान रखना है। अब गोपी सो रही है और सोते हुए वह स्वप्न में क्या देख रही है उसको सुनिए एक बार कि जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो। जहरी जहरी का मतलब है हल्की हल्की, हल्की हल्की, हल्की हल्की झीनी झीनी बूंद पड़ रही है। उन्होंने स्वप्न में क्या देखा कि हल्की हल्की बारीक बारीक बूंदे वहां पर पड़ रही है। झीनी झीनी पारदर्शी के रूप में होता है, स्पष्ट इसमें दिखाई दे तो स्पष्ट रूप से पारदर्शी जो हल्की हल्की बूंदे आसमान से गिर रही है। पड़ती मानो, मानो आसमान से हल्की हल्की बूंदे गिर रही हो। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और घेरी घेरी घेर घेर करके घनघोर घटाएं आसमान में घेर घेर करके आच्छादित हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि आकाश में घनघोर घटाएं आच्छादित हो रही है। आकाश किसका अर्थ है यहाँ पर? गगन का। आकाश किसका अर्थ हो गया? गगन। कि गगन में घनघोर घटाएं छा रही है और हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है। ठीक है, आनी कहो श्याम मोसो चलो। अब देखो इस समय अचानक क्या बात होती है कि ऐसे सुंदर वातावरण में आने कहो, आने के लिए कहा। किसने? श्याम ने। श्याम कौन है यहाँ पर? श्री कृष्ण। श्याम ने आने के लिए कहा। आने कहो, आने के लिए कहो कहा। श्याम श्री कृष्ण ने। मोसो मुझसे, मोसो का मतलब मुझसे। चलो झूली देखो आज, चलो आज झूलने के लिए चलते हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर के स्वप्न में गोपियों से कहते हैं कि चलो आज थोड़ा झूलने के लिए चलते हैं, क्योंकि वातावरण में हल्की हल्की बूंदें गिर रही है, आसमान में घटाएं छा रही है, सारा सुरम्य वातावरण है। फूली न समानी, मैं उस बात को सुन करके फूली न समाई, अर्थात यह एक मुहावरा है, फूला न समाना, तो अर्थात बहुत अत्यधिक प्रसन्न होना। तो ऐसा प्रस्ताव सुना गोपियों ने तो अत्यधिक प्रसन्न हुई मन में। फूली न समानी, अत्यधिक प्रसन्नचित हो गई। भई ऐसी हो मगन में, और ऐसी मगन हो गई, ऐसी तल्लीन हो गई, इसे आनंद की अनुभूति उसको होने लगी कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उससे कहा कि चलो झूलने के लिए चलते हैं। सुनते ही उसके मन प्रसन्न हो गया,
और मगन हो गई हो, चाहते उठियो, और जैसे ही उठने का प्रयास किया, जैसे ही चलने के लिए उठने का प्रयास किया, उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, और वह निगोड़ी नींद उड़ गई, अर्थात आंखें खुल गई, जाग गई। और मैंने बताया था कि ये सब बातें किसमें चल रही है? स्वप्न में। स्वप्न देख रही है वो, उस स्वप्न में ये बातें हुई है। तो जैसे उठने का प्रयास किया, नींद उसकी उड़ गई। अब हमने देखा होगा कई बार अच्छे स्वप्न आ रहे हैं और बहुत अच्छा स्वप्न आ रहे हैं, और आते आते किसी ने उठा दिया। कई बार मुझसे निकल जाता है, अरे इतना अच्छा स्वप्न आ रहा है, तुमने आकर के जगा दिया मुझे। तो वही बात हो गई। अचानक जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रस्ताव दिया कि चलो झूलने के लिए चलते हैं, इसी समय उनकी नींद खुल गई, और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने का जो सौभाग्य उसको प्राप्त होता, स्वप्न में ही सही, लेकिन सौभाग्य तो मिलता, वह उससे वंचित हो गई। सो गए भाग मेरे जागी व जगत में। जैसे सो गए मतलब सो गए, भाग्य मेरे भाग्य सो गए। कैसे सो गए भाग्य कैसे सो गए? जागी व जगत में। जब वह इस संसार में जगी तो उसको लगा जैसे उसके भाग्य ही सो गए हो, क्योंकि इतना सुंदर अवसर उसको प्राप्त हो रहा था, स्वप्न में ही सही, लेकिन अवसर तो उसको प्राप्त हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में झूला झूलने का उसका अवसर प्राप्त हो रहा था। तो वो सुंदर अनुभूति तो कम से कम उसके पास रहती, लेकिन अचानक नींद खुल जाने के कारण उसके जो ऐसा लगा उसको जैसे उसके भाग्य ही सो गए हो, जैसे वो जगन में अर्थात संसार में जगी। जगन का मतलब संसार। जैसे वो संसार में जगी उसके भाग्य सो गए। भाग्य का मतलब भाग्य। ठीक है। आंखें खोली देखो तो, और आंखें खोल करके देखा तो क्या देखा? तो घन है ना घनश्याम, न तो कोई बादल है और न भगवान श्री कृष्ण है। आंखें खोलने के बाद में देखा तो जैसा सुंदर स्वप्न देख रही थी, तो ऐसे इधर उधर दृष्टि घुमाई तो क्या देखा? न तो बादल है और न घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण है। दोनों ही उसको दिखाई नहीं दिए। वे छाई बूंदे मेरे, अब वो जो बूंदे गिर रही थी जिसका उसको एहसास हो रहा था, वह कहां पर छाई हुई है? मेरे आंसू वे गगन में। वह मेरे आंसुओं के रूप में, का मतलब नेत्रों में आंसुओं के रूप में परिलक्षित हो रही थी। वह बूंदे नेत्रों में आंसुओं के रूप में परिलक्षित हो रही थी, अर्थात दिखाई दे रही थी। स्वप्न तो बहुत सुंदर देख रही थी, लेकिन आंखें खुलते ही उसको भाग्य जैसे डूब गए हो। और उसको जब आंखें खोलने के बाद देखा तो न तो बादल दिखाई दिए और न श्री कृष्ण दिखाई दिए, और जो बूंदे हैं वे उसकी आंखों में गिरती हुई नजर आई। उसको वास्तविकता में तो ये स्थिति रही। तो एक बार सारांश के रूप में इसका अर्थ देख लेते हैं। जहरी जहरी झीन हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है, बारिश की हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है। परती मानो आसमान से बारिश की हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है, और घनघोर घटाओं ने आसमान को घेर रखा है, आच्छादित कर रखा है। और ऐसे अवसर पर, ऐसे सुरम्य वातावरण में भगवान श्री कृष्ण ने आकर उनसे कहा कि चलो झूलने के लिए चलते हैं आज। इस बात को सुनकर के गोपी फूली न समाई बहुत प्रसन्नचित हुई, और ऐसी मगन हो गई कि जैसे भगवान श्री कृष्ण से साक्षात उसका मिलन हो गया हो। और प्रसन्नचित होकर के चाहती उठियो, और जैसे ही उठने का प्रयास किया, उड़ी गई सो निगोड़ी, उसकी वह निगोड़ी नींद उड़ गई, अर्थात उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बाद क्या देखती है? सो गए भाग मेरे जागी व जग। और जैसे ही वह इस संसार में जगी, उसको लगा जैसे उसके सारे भाग्य ही सो गए हो। आंख खोली देखा तो, और आंख खोल करके देखा तो न तो घन है न घनश्याम है, अर्थात न बादल है और न भगवान श्री कृष्ण है। और वह बूंदे जो थी वह उसकी आंखों में आंसुओं के रूप में छाई हुई
थी। तो ये भगवान श्री कृष्ण का स्वप्न में गोपियों का बहुत सुंदर वर्णन, जो मिलन का वर्णन किया है कवि ने, बहुत ही सुंदर किया है, बहुत ही आकर्षक किया है। अब जो प्रश्न है उसको भी हम देख ले। पहली बात है कि पहला प्रश्न कि भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के स्वप्न का मिलन का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। एक तो ये है जिसका इस आधार पर उत्तर दे ही देगी। दूसरी बात, यहाँ पर उन्होंने इस संसार में जगने जागी व जगन में इस पंक्ति का आशय क्या है कि जैसे संसार में जगी उसके भाग्य सो गए, इसका आशय हमको समझाना है। जो भी बताया था मैंने उस पद्यांश के आधार पर हमको लिखना है। तो गोपियों की स्वप्न में क्या मनोदशा हो रही थी, फूली क्यों नहीं समा रही थी, इस तरह के कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमको तैयार रहना है। कुल मिलाकर हमको व्याख्या याद रखनी है। उस व्याख्या में हमको सारी बातें समझ में आ जाती है। और फिर भी अगर समझ में थोड़ा नहीं आई हो तो पुनः एक बार वीडियो को देखें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये व्याख्या जितनी बार देखोगे उतना ही कंठस्थ होती जाएगी और फिर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी सहायक सामग्री की कहीं पर भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब प्रसंग हमने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक उसी प्रकार लिखना है। बस जो बिंदु आएगा अगला उस प्रसंग में, जैसे कि हमने लिखा था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित पदों से अवतरित है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें गोपियां तथा श्री कृष्ण के मिलन, स्वप्न में मिलन का वर्णन किया गया है। इसका गोपी तथा श्री कृष्ण का स्वप्न में मिलन का वर्णन हुआ है। तो जैसे हमने प्रसंग लिखा, प्रसंग भी बताया गया ना, प्रसंग के बाद हम व्याख्या लिखते हैं, व्याख्या के बाद विशेष भाषा और ये सब कुछ वही है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ इसमें। भाषा तो अपनी जो चल रही है कि ब्रज भाषा का भाषा अपनी कौन सी है, ब्रज भाषा का प्रयोग। दूसरा कवित छंद। अब छंद अपना बदल गया, छंद का नाम क्या है, कवित छंद। पिछले दो वीडियो में कौन सा छंद था, सवैया छंद, और इसमें कौन सा छंद है, कवित छंद। अब गौर करो कि यहां पर चली झूली में फूली न समानी चाहती, आंखें खोली देखा न घन है न घनश्याम। इस प्रकार यहां पर एक चीज हो रही है कि गहरी गहरी घटा घेरी गगन में, ये घ वर्ण की आवृत्ति देख करके आपको एहसास हो गया होगा कि अलंकार कौन सा है। इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। फिर भी यदि पहचानने में दिक्कत आ रही हो तो अलंकार वाले वीडियो को भी आप देख ले, आपको उससे पहचानने में सुविधा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, क्यों देखूं मैं, कई बार प्रश्न आता है अलंकार क्यों पढ़ूं मैं, पाठ्यक्रम में तो शामिल है ही नहीं। ऐसा नहीं है। जब हम विशेष लिखेंगे तो हिंदी व्याकरण के कई बिंदु ऐसे हैं जो हमारे सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, लेकिन उनको भी हमको जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये विशेष का जो बिंदु है उनके अंतर्गत हम व्याकरण से संबंधित जानकारी ही देते हैं। तो कौन सा अलंकार लिख दिया हम अब यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार। और अच्छा रहे उस पंक्ति को भी लिख करके समझा दे तो और भी अच्छा हो जाए कि गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये और अच्छा हो जाए। और यहाँ पर जो हमने लिखा था कि गोपियों का स्वप्न, श्री कृष्ण के स्वप्न में जो मिलन है उसका बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है। अब जो शेष या जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख ही सकते हैं, उनको भी आप देख करके हल करने का प्रयास करें। और इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।